जय हिंद साथियों, नमस्कार। इस समय हम 2020 से 2021 की ओर प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो 2020 ने हमें बहुत रुलाया है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा ये साल हमारे लिए, हम सबके लिए। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे मोदी सरकार के 2014 से 2020 यानी 6 सालों के कामकाज के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए मोदी सरकार के 6 सालों में 6 ज़बरदस्त काम और 6 शर्मनाक असफलता। मतलब ये वीडियो मोदी भक्तों के लिए भी है और मोदी विरोधियों के लिए भी है। तो सबसे पहले जानते हैं मोदी सरकार के द्वारा किए गए 6 ज़बरदस्त कामों के बारे में। तो नंबर 1 पर है स्वच्छ भारत अभियान, जो महात्मा गांधी के नाम पर शुरू किया गया और इस अभियान की गूंज भारत के कोने कोने तक पहुंची। करीब 10 करोड़ शौचालय बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई, जिसका लाभ लगभग 50 करोड़ लोगों को मिला, ऐसा दावा किया जाता है। इस अभियान में देश के नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धीरे धीरे यह अभियान एक प्रतियोगिता में बदल गया और एक आंदोलन के रूप में लोगों ने इसको ले लिया। हर गांव, हर शहर नंबर 1 बनने की रेस में लग चुका था। मैं इस दौरान इंदौर शहर में रहा हूं। जी हां, इंदौर शहर जो कि लगातार 4 सालों से नंबर 1 का खिताब जीतते आ रहा है स्वच्छता के मामले में। तो मैंने इस अभियान को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। दिन रात कर दिया नगर पालिका के लोगों ने, स्वच्छ सफाई कर्मियों ने और नागरिकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका दी है। कहीं कचरा नहीं फेंका, बराबर जो वेस्ट कलेक्शन की गाड़ियाँ आती थी उनमें अलग अलग करके कचरा दिया गया। शासन प्रशासन हर कोई मतलब इस अभियान में बड़े दिल से उतरा था और मैं कहूँगा मोदी सरकार का ये अभियान मैं नंबर 1 पर रखूँगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिससे भारत में सचमुच सफाई हुई है, स्वच्छता आई है। तो इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा वाह मोदी जी वाह। दूसरा है आयुष्मान भारत योजना। इसके द्वारा देश की 40% आबादी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा कुछ अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिनमें लाभार्थी आयुष्मान कार्ड दिखाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं, जिसका खर्च सरकार उठाती है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक अभी तक करीब 15 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। तीसरा है उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत सरकार ने लगभग 5 करोड़ परिवारों को LPG गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। इसका लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों लोगों को मिला। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि यह योजना एक पुरानी योजना इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर लाई गई है, लेकिन मोदी काल में ज़मीनी स्तर पर ज़बरदस्त काम किया गया इस योजना के अंतर्गत। आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, हर गांव में हर जगह आपको देश के कोने कोने में आपको इस योजना का लाभ लेते हुए लाभार्थी मिलेंगे, जो मोदी सरकार के द्वारा उनको आवास मिला है। 5वां ज़बरदस्त काम है मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया। जी हाँ, मोदी सरकार के दौरान वास्तव में इंडिया डिजिटल की ओर अग्रसर हुआ है। चाहे सरकारी दफ्तरों की बात हो या सस्ते इंटरनेट पैक या स्मार्टफोन की बात हो, ऑनलाइन सेलिंग, बाइंग या ऑनलाइन पेमेंट, लोगों ने वास्तव में डिजिटल पर भरोसा जताया है और ये मोदी काल में बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है। तो डिजिटल इंडिया के लिए भी मैं मोदी सरकार को ज़बरदस्त काम किया है ऐसा मानता हूँ। 6वां है राम मंदिर विवाद, यानी अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद। इससे सालों से सिरदर्द बना हुआ था, जो कि मोदी सरकार के दौरान इस विवाद को सुलझा लिया गया। इस विवाद के कारण कई बार धार्मिक हिंसा हुई, लोगों की जानें गईं और फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते यह विवाद सुप्रीम कोर्ट की मदद से सुलझा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी धार्मिक हिंसा के बिना ये विवाद निपटा लिया गया। इसके लिए भी मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, मोदी सरकार के लिए कहना चाहूँगा वाह मोदी जी वाह। तो ये थे मोदी सरकार के 6 सालों में 6 ज़बरदस्त काम मेरे नज़रिए से। आपके हिसाब से कौन कौन से ये 6 काम हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और भी बहुत से काम हैं जो पर्सनली तौर पर मुझे पसंद आए, लेकिन यहाँ पर टॉप 6 की बात की जा रही है, इसलिए मैंने टॉप 6 में ये वाले 6 काम रखे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 6 शर्मनाक असफलताओं के बारे में, यानी मोदी कार्यकाल में जो 6 शर्मनाक असफलताएं हमें मिली हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जिन मुद्दों की बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जिन असफलताओं के कारण जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, उन सभी विषयों में मोदी सरकार फेल नज़र आती है। जब कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल 70 पार हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। जी हाँ, मेरा पहला मतलब जो शर्मनाक असफलता है उसका पहला है महंगाई।
तो जब कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल 70 पार हुआ था तो बीजेपी ने साइकिल मार्च निकाला था। जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज। सारे जो अभी जो मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद हों, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हों, चाहे और भी जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन सभी लोगों ने इसका ज़बरदस्त जोरदार विरोध किया था, बड़े रैलियां की थी और पता नहीं क्या क्या किया था। लेकिन आज पेट्रोल 90 के पार हो चुका है, शतक होने ही वाली है, लेकिन फिर भी बीजेपी चुप है। वो नेता चुप हैं जो उस समय पर रैलियां निकाल रहे थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में कम होती जा रही हैं। जी हाँ, ये सच है कि पहले की तुलना में कम होती जा रही हैं। जो दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहले ज़्यादा थे वो अब कम हो चुके हैं। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बजाय उल्टा बढ़ रही हैं। 2018 में क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल मिल रहा था, जो आज $50 प्रति बैरल के आसपास हो गया है। इस हिसाब से कम 20-25 रुपये सस्ता होना था पेट्रोल या डीजल। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों? लेकिन इसके बजाय उल्टा तेजी से शतक की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा दाल, सब्जी और अन्य चीज़ों पर भी महंगाई ने बाजी मारी है। हालांकि 2016 तक मोदी सरकार सफल हुई थी महंगाई पर काबू पाने में, लेकिन उसके बाद बंटाढार। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं कर। दूसरी भयानक असफलता है बेरोजगारी, और इस मामले में तो मोदी जी ने भारतीय इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले। जबकि वादा क्या किया था कि प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार देंगे, ये इनका वादा था, जो अब जुमला बन गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये बेरोजगारी दर 4.9% थी, जो अब 7 से 9% के आसपास रहती, 7 to 9। इसी डर के कारण मोदी सरकार ने कई बार बेरोजगारी का डेटा रिलीज करने से रोका है, उसे लेट किया है, और जब वो रिलीज हुआ तब पता चला कि रिकॉर्ड बन गया। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं। मोदी सरकार की तीसरी बड़ी असफलता है महिला सुरक्षा। जी हाँ, नारी सुरक्षा। निर्भया मामला सामने आने के बाद महिला सुरक्षा का मुद्दा मुख्यधारा की राजनीति में आया और बीजेपी ने मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस पर बहुत घेरा। 2014 के चुनाव में इसको लेकर बड़े वादे किए गए, लेकिन निभा ना सके। 2014 के चुनाव में इन्होंने वादे तो कर दिए, लेकिन आज भी महिला सुरक्षा चुनौती बनी हुई है हमारे लिए, क्योंकि जो बीजेपी के नेता उस समय पर बड़े वादे कर रहे थे, वही बीजेपी के नेता आज रक्षक की जगह भक्षक बन गए। मैं बात कर रहा हूं पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की। और भी बीजेपी के नेता हैं जैसे साक्षी महाराज, उन पर भी आरोप लगा था, जो कि सांसद है बीजेपी से। या फिर हाथरस की बात कर लो, योगी सरकार ने आरोपियों को बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और बाद में सीबीआई जांच में पता चला कि वो दोषी हैं, दोषी साबित हुए सीबीआई के नजरिए से। आज भी हमारे देश में 87 रेप यानी 87 रेप केस डेली दर्ज होते हैं, प्रतिदिन 87 रेप केस दर्ज होते हैं आज भी। तो कहां से महिला सुरक्षा जो है अच्छा बीजेपी कर पाई, उसमें फेल हो गई। तो मोदी जी यहां भी फेल हो गए। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार की चौथी बड़ी असफलता है किसान आत्महत्या। बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। 2022 आने वाला है प्रभु, लेकिन किसानों की आय दुगनी तो छोड़ो, आत्महत्या दर बढ़ती जा रही है। यहां आय का मतलब बचत से निकालें तो आपको पता चलेगा कि आय बढ़ी हो, लेकिन बचत बढ़ने के बजाय उल्टा किसान कर्जा बढ़ता जा रहा है। उसके सिर पर जो कर्जा है वो बढ़ता ही जा रहा है, घटने के बजाय। और इसका सच तो आजकल आप दिल्ली बॉर्डर पर देख सकते हो, किसान बड़ी तादाद में जो हैं ठंड में वहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं। यदि सचमुच मोदी सरकार उनके लिए कुछ कर पाती या इतने दिनों में उसने कुछ किया होता, तो इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वो लोग जो हैं सड़कों पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। तो भाई साहब, मोदी सरकार की पांचवी बड़ी असफलता है इन 6 सालों में शिक्षा, एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन सेक्टर पर भी मोदी सरकार कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि कुछ दिनों पहले नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, लेकिन जब तक वो लागू होंगी तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। लगातार निजीकरण के चलते शिक्षा सरकारी संस्थानों से फिसलती जा रही है। देश के सरकारी स्कूलों की हालत दिन पे दिन खस्ता होती जा रही है। और तो और सरकार खुद सरकारी कॉलेजों की फीस कई गुना बढ़ा चुकी है। FTII और SRFTI की प्रवेश फीस 1500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी।
और IIMCs ट्यूशन फीस 100% तक बढ़ा दी। IIT में एमटेक फीस 900% बढ़ा दी भाई साहब, 900%। आपको JNU फीस हाइक मामला तो याद ही होगा, उस पर कितना बवाल हुआ था, कितने जो है प्रोटेस्ट हुए थे। और अब जब सभी काम बड़े आराम से हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लोग हजारों की तादाद में चुनावी रैली में इकट्ठा हो रहे हैं, हर काम चल रहा है, लेकिन स्कूल कॉलेज आज भी बंद के बंद पड़े हैं। इस दौरान पढ़ाई पूरी तरह ठप है। तो इस मामले में मोदी सरकार फेल हो गई। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर। तो भैया मोदी सरकार की छठवीं बड़ी असफलता है डूबती हुई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया और GDP पहुंच गई -23.7, यानी कि ऋणात्मक 23.7 पर पहुंच गई हमारी GDP। बढ़ने की जगह उल्टी माइनस में चली गई। अरे अब तो इस मामले में हमसे बांग्लादेश भी आगे हो गया है GDP के मामले में। मुझे डर है कहीं पाकिस्तान नहीं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, भक्त कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी फेल हुई है और कई मुद्दे हैं जिन पर ज़बरदस्त काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ ये सरकार की जो है किस्मत है, ये सरकार की किस्मत है कि जनता इनसे बुरा नहीं मानती और कांग्रेस को अभी तक माफ़ नहीं किया। तो ये थे मोदी सरकार के 6 सालों में 6 ज़बरदस्त काम और 6 शर्मनाक असफलताएं। आपके नज़रिए से क्या क्या हो सकती हैं, आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए, हमको खुशी होगी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।